मुझे जब शाम में लगा है ना, मुझे जब आपने कहा बच्चे क्या हुआ, मैंने आपको ऐसे नहीं, भागते हुए नहीं आवाज़ निकलती है, भागते हुए स्पीड में, शायद आसपास के बच्चे होंगे। पीछे मुड़ के देखा, कामरान को देखा, कामरान उस तरफ देख रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं उधर उधर देख रहा हूँ, बच्चा तो कोई भी नहीं है। आप मैं पलटा हूँ ना, यकीन करें मुझे महसूस हुआ आप दोनों के साथ कोई बच्चा है जिसकी आवाज़ इतने करीब से आई है यार। बिल्कुल, बहुत करीब, हमारे बहुत पास से आवाज़ आई है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ है। और बाबा बाबा इसको बाबा बाबा की आवाज़ आई है, बाबा बाबा की। हाँ, नो डाउट जी। टटेरी ने कई बार आके हमें ऐसा लगा जैसे रोक रही है, जानवरों ने हमें कई बार आके साइन दिए कि कोई है, अलर्ट हो जाओ, एहतियात करो। तो कई बार हमें कोई बच्चियों की आवाज़ें आई जैसे रुक जाओ, आगे ना जाओ। हम पर एक तरह से हमला हुआ, आवाज़ें आई हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई पत्थर लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई नज़र आया। आवाज़ें बहुत आई जैसे वाक़तन कोई पथराव हो रहा है, और पथराव हो रहा है 1 2 4 6 8 10 पत्थर नहीं, अनगिनत आवाज़ें सुनी हमने एक साथ, धड़ 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 धड़, जैसे बारिश हो जाती है पत्थरों की। क्या चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह, बच के माफ, रहम। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जा रहे। सुबह मुझे एक नज़र नहीं आया यार। मैंने छत के ऊपर आवाज़ें सुनी जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लॉक या कोई बहुत बड़ा ना, कोई भारी सा गोल सा पत्थर है, वो रगड़ता हुआ जा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। फिर इन 2 कमरों के अंदर मैंने भारी पत्थर गिरते हुए सुने। यार कहाँ से आ रहे हैं? इनके अंदर कहाँ से आ रहे हैं? छत टूट गई है क्या? छत आपके सामने। अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह आपका बहुत। भाई हमारे यहाँ आग थी, यहाँ मैं तो ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ और यहाँ आग आई है। सेक उसके ना, मतलब सेक लगा है आग। अच्छा वो तो ना, आप सीधे पीछे हो गए, मेरे ऊपर आए ना। हम तीनों बच रहे थे ना आग से। अच्छा वो मैं बिल्कुल पैरों के पास थी ना, तो मैं तो बौखलाहट में अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि निकले कैसे। इस तरफ कांटे, इधर कांटे थे, इधर आग थी, इधर दीवार थी, पीछे दीवार थी। तो आपने हिम्मत की ना, आपके पीछे फिर मैं निकला, फिर कामरान भाया। चल भाई, वो साया था या कोई मखलूक थी? साया था, अब तो वो मतलब मखलूक का साया था या सिर्फ साया था? मैं तो शुक्राने पढ़ रहा हूँ ये कि हम बस खैर आफियत के साथ बाहर आ गए। दबाएं। मुझे ऐसा लगता है सोहेल भाई, उस पत्थर की तरह ये पत्थर भी हम पर मारे गए। दुआएं कह लें, करम कह लें, जो हमें लगे नहीं, शुक्र, जो हमें नज़र नहीं आए। कौन बीच में आ गया, उन पत्थरों को हमारी जगह खा गया? किसने उनका रुख बदल दिया? किसने उनको गायब कर दिया, जिनकी आवाज़ें तो हमें आई? आपको पता नहीं कमरान भाई, आपके पीछे दरवाजे के बिल्कुल बाहर मैंने गुर्राने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई भेड़िया हो, कुत्ता हो। लिटरली हमला करने से पहले गुर्राते नहीं जैसे। दरवाजा बंद कर, गेट बंद कर। ये भेड़िया क्या है? उनका गुर्राना सुना था। हाँ, अच्छा, तू आ जा सिर्फ कामरान, तू आ जा। भेड़िया और गीदड़, मैं तो समझे चारों तरफ से घिर गए हम। और हम बाहर निकले, हमें एक आंख चमकती हुई नजर नहीं आई यार, एक जानवर नजर नहीं आया। इन्हें भी अंदाजा हुआ कि कोई आया है कोई यहाँ पर। हाँ, तभी तो बहुत खैर आफियत के साथ हम आज बैठे। लेकिन यार मैंने बड़ी कोशिश की कि यार बात एक ख्याल अदब जो है ना, जितना हो सके पेश किया जाए। उसके बावजूद
समझ लें कि जो हम खैरियत से हैं, शायद इस वजह से कि हमने बड़ा एहतियात की, कोई बिल्कुल। बदतमीज़ी नहीं की, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक वार्निंग के तौर पे उन्होंने जाने दिया हमें। बिल्कुल। अगर हम जिद कर लेते या कुछ कर लेते तो फिर तो हम में से शायद एक आध जख्मी हो गया जाता और बहुत बुरा जख्मी हो गया जाता। सुन भाई, जख्मी होके जाता, गायब हो जाता सजद भाई। अच्छा एक बात है, देखें उस भाई ने क्या बताया, इजाज भाई ने, कि उनके कज़न के ऊपर जो असर हुआ वो एक जिन्नी का हुआ, मादा जिन का। हाँ। हम एक साये को या एक मखलूक को देख रहे थे, उसको देखने के साथ ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो वहाँ से गायब हो गई थी या हट गई थी, वो अपनी जगह पे मौजूद थी। और दूसरी जो है ना, वो आग कुएं से निकली थी। मानस है, रीच है, क्या है, ये क्या चीज है यार? तो क्या मतलब ये दो है यहाँ पर, या पूरा कबीला है, पूरा खानदान है, बच्चों की आवाजें भी उन्हीं? पूरा खानदान है और इनके लिए आग तो कोई मसला ही नहीं है ना। या एक शायद हमें आने दे रहे थे, एक जाहिर हो गए थे हमारी गुजारिश पे, दूसरों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जो कुएं में थे। अच्छा एक बात यार, कुएं में जो थे ना, वो पॉजिटिव नहीं थे। यार एक बात है भाई, वो एक आग हमने इसी तरीके से पहले झेली थी, लेकिन वो बड़ी ठंडी आग थी। जी, ये इतनी तपिश वाली, वाकई उसने जलाया। और अभी थोड़ा जाके कुछ सुकून हुआ है चेहरे को। तो जो निशानी होती है ना, देखें बात, हम गए थे फेज़ 8 में, खड्डा मार्केट के पास एक बंगले में, जहाँ वो जर्मन शेफर्ड डॉग ऊपर हाँ, नहीं आ नहीं रहा आ था, रहा था। ठीक है। और जब हम ऊपर गए थे तो ऊपर पानी की टंकी के नीचे हमने 6-8 बिल्ली के ढांचे ढांचे देखे थे, देखे थे। जैसे बिल्लियों का कब्रिस्तान हो। वो सारी बिल्लियाँ आके वहीं अल्लाह को प्यारी होती हैं। यहाँ इस टैंक के अंदर हमने देखा कि बड़ी बड़ी लिजर्ड जो होती हैं, जिनको मॉनिटर लिजर्ड भी कहते हैं, इनको किरला भी कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 तो मुर्दा थी, और एक बहुत बड़ी, अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई, वो जिंदा थी। पिलर उसके अंदर, ब्लॉक के अंदर घुस के गई। इसी जगह पे इतनों का मुर्दा पाया जाना, कुएं के अंदर, टैंक के अंदर, जैसे हम जानते हैं पसंदीदा जगहों में होती है जी, पसंद करते हैं। तो क्या इनकी जगह ये थी, जैसे हमारी जगह हड्डियाँ मिलती हैं, तो क्या ये जैसे वहाँ बिल्लियों को अपनी खुराक बनाया जा रहा है, तो क्या यहाँ किरलों को खुराक बनाया जा रहा था? या हो सकता है वो भी कोई मखलूक हो, किसी शक्ल में लाए उसे कैद कर दिया, मार दिया ऐसे। लेकिन सोहेल भाई एक हो ना, नहीं सजद भाई, हो सकता ना सजा के लिए एक, लेकर दो, आते हैं। 3 हाँ, और चौथा मतलब नीचे चला गया। नहीं, मखलूक भी यहाँ पर कोई एक नहीं यार, एक तो हमारे सामने थी उस साये की शक्ल में। ये आग किसने निकाली? ये आग क्या थी? आग भी इन्हीं की सूरत है, इन्हीं की शक्ल है। मतलब कोई और थी आग, या एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है यहाँ नहीं, पर? दोनों एक ही है, एक ही है, इन्हीं का है। नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है और बहुत पावरफुल है। इन्हें चाहिए कि देखें कुछ अर्सा, इसको मिसमार कर दें, माफ़ी मांगे और किसी अच्छे आलिम को ला के दिखाएं, उनसे बात करें। वैसे कहते हैं कि जादू करने वाले, सिफली करने वाले की नस्लें भुगतती हैं, भुगतती है बिल्कुल। उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर किसी से कोई भलाई का काम करवा दिया जाता है, पॉजिटिव काम, किसी की ड्यूटी लगवा दी जाती है, तो उसकी नस्लें नवाजी जाती हैं। बिल्कुल। वो लोगों को समझ ही नहीं आता, वो बिना मेरिट के नवाजा जा रहा होता, जैसे हम लोग हैं। इसी तरह क्या इनके बड़ों से कोई गलती हुई है यहाँ पर, जो इनकी औलादें भी भुगत रही हैं? तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ वो, लेकिन वो जो पुरान की बात है कि वो कुआं, जैसे ये नाला कह रहा था, शायद मुझे ये लगता है कि वो उनकी जगह थी और उसे बंद करके, और हो सकता है फेज़ के लिए उन्होंने खोला और लोगों को फेज़ मिले इससे। दादा, लेकिन इतना बन कैसे गया ये दादा? इतनी कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई यहाँ पर? ये तो मामूली सी हुई है यार, आसपास भी तो कुछ नहीं बना चाहते। इसको बनना कहते हैं,
ऐसे बनना होता है। वो कह नहीं रहा था कि दरवाजे आप देखोगे वो आधे लगाए आधे छोड़ के चले आप गए। ये तो देखिए ना यार, जिस जगह से हम अंदर हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, वहाँ किस कोने में दीमक नहीं थी? जमीनों पे दीमक थी यार। और उसके बिल्कुल बराबर में देखो बाउंड्री बनी हुई है। हाँ, नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ, कुछ नहीं। यहाँ नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, वो नहीं बना हुआ, उसके बराबर ईंट और पत्थर हाँ, लगा के एक फेंके, बात वो है, नहीं बना एक हुआ। बात है कि इसके उस तरफ दूर बना हुआ, इसके अतराफ पे तकरीबन कोई चार तो समझ कोई हजार गज 2,000 गज जितनी जगह ना चारों तरफ सब वीरान है। बनाओ ना, आओ ना, कोशिश यार करो। इसके ऊपर तारें नहीं जा रही बिजली की भाई। बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है ये जगह। ये लोग बताएंगे हमें क्या था और क्या रिकॉर्ड बाकायदा हुआ। खंबे लगा के बिल्कुल खाली तारें बिछानी है, ऊपर से जा रही है ऊपर से जा रही है, वो भी कितनी हाइट पे ऊपर से भी। मतलब सुर में महसूस पता क्या होता है, हम्म, कोई जलाली मखलूक है यार, बहुत जलाली, बहुत जलाली। जिद्दी जलाली मखलूक जो नहीं बर्दाश्त करती बिल्कुल भी ना, गुंजाइश नहीं है, कहते हैं ना माफ़ी नहीं है। उन्होंने उनके साथ किया, वो आप भुगत रहे हैं।